हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ श्रद्धा और आज मैं हिंदी व्याकरण के प्रीवियस ईयर के व्यापम में पूछे हुए प्रश्न लेकर आई हूँ जो आने वाले व्यापम के और पीएससी के एग्ज़ाम्स के लिए बहुत उपयोगी होने वाला है। इसमें मैंने जो भी आंसर लिया हुआ है वो सीजी व्यापम द्वारा उसकी आंसर की से ही लिया हुआ आंसर है। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, ये सीजी व्यापम पटवारी में पूछा हुआ प्रश्न है 2022 में, जो पटवारी का एग्ज़ाम हुआ था उसमें। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, दही में लिंग है। ऑप्शन ए दिया हुआ है पुल्लिंग, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है स्त्रीलिंग, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है उभयलिंग और ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है नपुंसकलिंग। तो दही में जो लिंग है वो है पुल्लिंग। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। बहुत लोग कन्फ्यूज़ होते हैं स्त्रीलिंग से, लेकिन इसका सही आंसर होगा पुल्लिंग। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में एक शब्द पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन ए दिया हुआ है जलद, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है नीरज, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है अम्बुज और ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है जलज। तो देखिए, नीरज, जलज और अम्बुज, ये तीनों कमल के पर्यायवाची हैं। इसका अर्थ होता है जल में उत्पन्न होने वाला, जबकि जो जलद है वो जलद, नीरद, अम्बुद ये सब बादल के एग्जाम्पल हैं, मतलब पर्यायवाची हैं। इसका अर्थ होता है जल प्रदान करने वाला। तो इसमें जो सबसे अलग है वो है हम लोगों का जलद। इसका अर्थ ये बादल का पर्यायवाची है, जबकि जलज, नीरज और अम्बुज ये तीनों कमल के पर्यायवाची हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, ग किन व्यंजनों का योग है। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है ग प्लस इया, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है श्र प्लस इया, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है ज प्लस इया और ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है ज प्लस इया। तो इसका जो सही आंसर होगा, क्या है, ज्ञ कैसा व्यंजन है, तो ज्ञ एक तरह का संयुक्त व्यंजन है और इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी ज प्लस इया। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, स्वागत में, ये भी सीजी व्यापम पटवारी में पूछा गया प्रश्न है, वो भी 2022 में। तो प्रश्न है हमारे पास, स्वागत में उपसर्ग है। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है स्व, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है सु, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है स और ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है स्वा। तो देखिए, जब हम स्वागत का संधि विच्छेद करते हैं तो ये होता है सु प्लस आगत, मिल करके क्या बनता है, स्वागत बनता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी, सु। उपसर्ग क्या होता है, उपसर्ग वो होते हैं जो किसी भी शब्द के पूर्व में यानी कि पहले लगते हैं, और प्रत्यय वो होते हैं जो किसी भी शब्द के बाद में यानी कि पीछे लगते हैं। तो हमारा सही आंसर था शु। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, जंगल की आग के लिए एक शब्द है। ये भी हमारा सीजी व्यापम पटवारी 2022 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो देख लेते हैं। जंगल की आग के लिए एक शब्द है। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है अनल, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है बड़ नावल, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है जठरानल और ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है हमारा दावानल। तो देखिए, अनल यानी क्या होता है, अनल अग्नि का पर्यायवाची है। बड़े नावल का अर्थ होता है पानी में लगी हुई आग, इसको कहते हैं पानी में लगी हुई आग। जठरानल का अर्थ होता है पेट में लगी हुई आग, भूख से जो आग लगती है उसको, पेट में लगी हुई आग को जठरानल बोलते हैं। और दावानल का अर्थ होता है जंगल में लगी हुई आग। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, दावानल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है चौराहा, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है नीलकमल, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है यथाशक्ति और ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है हमारा पीताम्बर। तो चौराहा ये तो द्विगु समास हो गया, क्योंकि जिसके पूर्व में, जिसके सबसे पहले क्या लगा हो, कोई भी शब्द, जैसे कोई भी नंबर हो, तो वो क्या कहलाता है, द्विगु समास कहलाता है। तो ये तो द्विगु समास का एग्जाम्पल हो गया। नीलकमल भी बहुव्रीहि समास का एग्जाम्पल नहीं है, यथाशक्ति भी नहीं है। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा पीताम्बर। पीताम्बर यानी पीला है वस्त्र जिसका। और बहुव्रीहि समास क्या होता है, ऐसा समास जिसका शब्द से बहुत अलग अर्थ निकलता हो, उसको बहुव्रीहि समास कहते हैं, जैसे पीताम्बर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा, क्रिया विशेषण होते हैं। ऑप्शन नंबर ए है विकारी, ऑप्शन नंबर बी है अविकारी, ऑप्शन नंबर सी है ए बी दोनों सही हैं, ऑप्शन नंबर डी है ए बी दोनों गलत है। ये भी सीजी व्यापम पटवारी 2022 का प्रश्न है। तो क्रिया विशेषण होते हैं अविकारी, ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, निरोग का संधि विच्छेद होगा। ये सारे क्वेश्चन लगभग सीजी व्यापम पटवारी 2022 के हैं और कुछ क्वेश्चन दूसरे व्यापम के एग्ज़ाम की भी हैं, जो आपको आगे देखने के लिए मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, निरोग का संधि विच्छेद होगा। ऑप्शन नंबर ए है निर प्लस योग, ऑप्शन नंबर बी है नी प्लस रोग, ऑप्शन नंबर सी है निह प्लस रोग, ऑप्शन नंबर डी है नीरो प्लस ग। तो इसका जो सही आंसर होगा, निरोग का जो संधि विच्छेद होता है वो होता है ऑप्शन नंबर सी, निह प्लस रोग। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा अक्षर का अर्थ नहीं है। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है ईश्वर, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है वर्ण, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है अविनाशी और ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है वंश। तो इसका जो सही आंसर होगा, मतलब अक्षर का अर्थ नहीं है, तो ईश्वर भी अक्षर का अर्थ होता है, अविनाशी भी अक्षर का अर्थ होता है और वर्ण का भी अर्थ होता है अक्षर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा वंश। वंश जो है वो अक्षर का अर्थ नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन CG व्यापम VAPR 2021 का प्रश्न है। तो क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा मरकटी का तद्भव रूप क्या है। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है मच्छर, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है मकड़ी, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है मरघट और ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है मक्खी। तो इसका जो सही आंसर होता है मरकटी। मरकटी का जो सही आंसर होता है वो होता है मकड़ी। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अमृत का पर्यायवाची शब्द है, ये भी CG व्यापम VAPR 2021 में पूछा हुआ प्रश्न है। अमृत का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है दाड़िम, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है शशि रस, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है मुंदरी और ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है हूर। तो अमृत का पर्यायवाची क्या होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, शशि रस होगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। अमृत का जो पर्यायवाची शब्द है वो है शशि रस। अगला और आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, जिस कर्मधारय का पूर्व पद संख्या बोधक हो, है ना, जिसका पूर्व पद क्या हो, संख्या बोधक हो, उसे कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है बहुब्रीहि समास, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है तत्पुरुष समास, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है द्विगु समास और ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है अव्ययी भाव समास। तो इसका जो सही आंसर होगा संख्या बोधक, अभी जैसे मैंने पिछले ही क्वेश्चन में बताया कि जिसके पूर्व में कोई भी संख्या हो उसको हम क्या कहते हैं, द्विगु समास कहते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये थे हमारे हिंदी के क्वेश्चन जो आने वाले एग्ज़ाम में बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।